हीरोइन बनने के अपने सपने को पूरा करने मैं सपनों की नगरी ढोलकपुर आती, जहाँ सेट पर मेन लीड्स की शूटिंग चल रही होती। लेकिन तभी कैसे बकवास एक्टर हो तुम, एक टांगा चलाने नहीं आती तुम्हें। जाकर दिमाग का इलाज कराओ अपना। खरे खरे मुंह क्या देख रहे हो, मेरे लिए कुछ पीने का इंतजाम करो। अरे तानिया मैम, पर आपने अभी 2 मिनट पहले ही जितना तो बोला ब्रेक। है उतना करो, समझे। तानिया मैम के पीने के लिए गाय का मूत्र लेकर आओ। इस सीन में तांगे की जगह गधा करो। सही ही है, अब गधही गधे पर नहीं चढ़ेगी तो और किस पे तुम चढ़ेगी। वहाँ खरी क्या हो, आके मेरे पूछ में कंघी करो जल्दी से। तानिया मैम मैं अभी करती हूँ। पंखा मेरे मुंह। सॉरी मैम सॉरी। कुत्ते की बच्ची आज तक कभी कंघी नहीं बहुत चलाई। हो गया तुम्हारा। उस वक्त से देख रही हूँ सेट को मछली बाजार बना दिया है तुमने। क्या ये लड़की कोई मेन रोल में है? तो जब कोई मेन रोल में हो नहीं तो किस औकात से मुझे ज्ञान दे रही थी टीचर कहीं की। तुम्हें न तो लोगों से बात करने आता है और न ही ढंग की एक्टिंग आती है। कहीं तुम्हारे पापा ने प्रोडक्शन हाउस को पैसे तो नहीं खिलाया है जिससे सब तुम्हारी जी हुजूरी में लगे रहते हैं। बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर। अच्छा है, तुमसे तो मैं अपने तरीके से निपटूंगी। फिर जब मेरे शूट की बारी आती तो भैंस की आंख। तानिया तुम इतना जोर से क्यों मार रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हें इस सीन में गिरना नहीं है। उठो, फिर से करना होगा। अरे तुम फिर गिर गई, खरी हो जाओ। अरे तुम बार बार गिर क्यों रही? कहीं तानिया उससे बदला तो नहीं ले रही है। फिर शूटिंग खत्म होने के बाद लो भाई तुम भी खाओ। अरे अरे तुम नई लड़की हो, तुम्हारे लिए खाना नहीं आया है, तुम्हें कल से मिलेगा। इस बैताल की लंगड़ी ने मेरी बेटी को पीटा, जरा फोन लगाना तो मेरी बेटी को। आउच। बेटी कैसी है तू? मैंने सुना कि सेट पे किसी तानिया नाम की लड़की ने तुझे जानबूझकर पीटा है, क्या ये बात सच है? माँ तुम भी ना, वो तो बस हमारी नॉर्मल शूटिंग थी। अभी फोन रखो, मैं खाना खा रही हूँ। आंटी से झूठ मत बोलो, यहाँ मच्छर बहुत है, जाओ वैन में खा लेना। इस चुड़ैल के डर से मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। चुलबुल, इंडस्ट्री में सबको बोल दो, ये लड़की अगले 2 साल तक मुझे किसी फिल्म में नहीं दिखनी चाहिए। जो हुक्म मेम साहब। अंजलि बेटी, तुझे नहीं पता तेरी माँ क्या चीज है? वाओ, कितनी मस्त खुशबू इस है। अंजलि की बच्ची को खाना किसने दिया? आए। अरे अरे माफ करना यार, सो सॉरी, गलती से मेरे कारण तुम्हारा खाना गिर गया। पर अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, नहीं तो अभी जो साइड रोल कर रही हो ना, अगर मैंने चाहा तो वो भी करने को नहीं मिलेगा। समझ में आया तुम्हें? खैर मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है, तुम चल रही हो या नहीं? चलूंगी। कहाँ है डायरेक्टर सर? अंदर जाओ, अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर, माय फुट। अब आएगी अकल तानिया, ठिकाने। तानिया क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। चुड़ैल की बच्ची, अंजलि की दरवाजा बच्ची, खोलो। अब समझ में तो आ ही गया होगा कि तानिया से टकराने का क्या अंजाम होता है। और ये तो बस शुरुआत है, आगे देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। अंदर अंधेरे के कारण डर और बेचैनी से मुझे चक्कर आने लगता, जिस वजह से मैं तुरंत ही बेहोश हो जाती। अच्छा तो तुम मेरे ही पीछे पीछे आ रहे थे? कुत्ती सामने से हट। आह, उस वक्त लकी सर आकर मुझे बचा लेते। पर फिर जब अगले दिन मैं सेट पे अपने कपड़े चेंज करने जा रही होती तभी दोस्तों मैं इतनी खतरनाक डांस करती हूँ ना कि आगे के 3 लोगों को छोड़कर बाकी सब अपनी कुर्सियाँ पीछे करके ही बैठते हैं। यार ये क्या बकवास देखना पड़ रहा है। सच कहूँ इससे घटिया डांस मैंने आज तक नहीं देखा। यार अंजलि, ऐसा डांस करके गाने की तौहीन मत करो। लकी लकी, कॉलेज डांस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, हम सबको डांस सिखा दो ना। हम सब टॉप करना चाहते हैं। टॉप तुम करोगी तो मैं क्या भैंस चराने आई हूँ? अगर प्रिंसिपल से छुटकारा चाहती हो तो अंजलि को पार्टिसिपेट करने दो। इम्प्रेस जो कर लूंगी उन्हें। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरा डांस देख के वो ऐसे ही परलोक सुधार जाएंगे। तेरी तो शायद तुझे नहीं पता, जैकलिन भट्ट को मैंने ही डांस सिखाई थी। अगले दिन मैं पायल को अपने डांस कंपटीशन के बारे में बता रही होती, पर तभी अरे लकी के बच्चे मेरी आइसक्रीम दे मुझे। तेरे हाइट के हिसाब से तेरे लिए एक बाइट ही काफी है। यार अंजलि, मैंने सुना है जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। कीड़े भी बढ़ते हैं। पर यार जहाँ तक मुझे पता है तुझे तो डांस आती ही नहीं, तू कंपटीशन में टॉप कैसे करेगी? तू देखना, टॉप तो मैं ही करूंगी, फर्क नहीं पड़ता ऊपर से करूँ या नीचे से। इसके बाद शाम को मैं डांस प्रैक्टिस के लिए तैयार होती। पर यार पायल, मैं सबसे अलग दिखना चाहती तो हूँ। फिर अंजलि, तू जेनी का ये हेयर कलर ट्राई कर, अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। उस दिन मुझे पता चला दोस्तों, पर कभी आप खुलकर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी मुझे लकी का कॉल आता, लकी मत आओ मिलने, तुम बेहोश हो जाओगे। वो तो पहले से ही बेहोश है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। आप जल्दी से झोला छाप हॉस्पिटल आ जाइए। मैं दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती, लेकिन लकी तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो? यार लकी, मेरा सिर्फ बाल लाल हुआ है, थोबड़ा हुबहू वैसा ही है। मैं अंजलि हूँ। अंजलि? मैं किसी अंजलि को नहीं जानता। मैम, लकी जी के पिछवाड़े पे एक मच्छर ने काट लिया, जिस कारण से इनकी याददाश्त चली गई। सच में? इसकी भैंस की। लकी के बच्चे, तूने मुझे बहुत तंग कर लिया, पर अब बदला लेने की बारी मेरी है। आइयो लकी बेबी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो डार्लिंग ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। वो सब छोड़ो, चलो आज शाम को ही शादी कर लेते हैं। भैंस की आँख, कहीं ये मेरे साथ ही तो प्रैंक नहीं कर रहा है? पता है एक्सीडेंट से पहले तुम मुझे हर दिन शॉपिंग पे ले जाते थे। ऐसा क्या? तो फिर डार्लिंग चलो ना, रोका किसने है? फिर मैं उसके कार्ड से खूब सारी शॉपिंग करती। अरे वो प्रोडक्ट कितना सुंदर है। पगली, वो प्रोडक्ट नहीं, ओनर का बेटा है। लकी बेबी, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो ना। अरे रानी क्यों नहीं? फिर लकी मुझे अपने कंधे पे उठा लेता। बुद्धू कितना केयरिंग है। मुझे तो अब इससे सच में प्यार हो गया है। अगले दिन मैं कॉलेज डांस कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस दे रही होती और सब मेरी ही तारीफ कर रहे होते। यार जल्दी यार, दूसरे अंजलि, परफॉर्मर मजा को आ बुलाओ, गया। मुझसे ये अब और बर्दाश्त नहीं होगा। फिर इसके बाद लकी बेबी, मेरा मन कुछ ठंडा खाने का कर रहा है। अरे रानी, मैंने तो पहले ही टोमेटो पे 2 मिल्की वेनिला आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया। पिछली बार तू और पायल यही फ्लेवर खा रही थी ना। एक सेकेंड, तेरी तो याददाश्त चली गई थी ना, फिर तुझे ये कैसे याद है? अरे हाँ, सही कही, मेरी याददाश्त चली गई थी, पर रानी अभी अभी वापस आ गई। काहे की रानी? अब तो तू मुझे प्यार ही नहीं करेगा। पगली रुक, चाहे कुछ हो, मैं आखिरी सांस तक तुझसे ही प्यार करूंगा। कमीने गाड़ी रोक।
क्या हुआ जानू? साले तू मुझे ये कपड़ा सूंघा कर बेहोश करना चाहता था। ठरकी कहीं का। अरे वो दोस्तों देखो, ये कुत्ता मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया चिल्ला मत, चाहे तो तू पैसे ले ले। अबे भाड़ में जा तू, और तेरा पैसा। लेकिन जानू हम तो लवर है ना। कुत्ते लवर और तू निकल भड़वे। तुम कौन हो? बेबी वो मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है। पहली बात, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। प्लीज यार कुछ टाइम के लिए बन जाओ ना। जानू चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तो? बहुत बुरा होगा। अबे चोमू, अब से वो मेरी गर्लफ्रेंड है, निकल यहाँ से। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारे घर ले चलो। यार उस कुत्ते ने मुझे धोखा कैसे दिया? प्लीज अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। अब मुझसे शादी कौन करेगा? क्या तुम करोगे? भैंस की टांग, ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे लगता है तुम कहीं जॉब करते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसमें काम चला लेंगे। लाओ मैं तुम्हारे हाथ पर अपना नंबर लिख देती हूँ। यार ये लड़की कितनी क्यूट और भोली है। सॉरी बॉस, मैं आपकी कार सर्विसिंग में देना भूल गया, इसलिए आपको मेरा खटारा चलाना पड़ा। कोई बात नहीं रवि, ये मेरा अनलिमिटेड वाला कार्ड है। तुम्हें जो कार लेनी है ले लो, लेकिन अब से ये कार मेरा। बेबी तुम्हें पता है ये इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। मैं उस कुत्ते के साथ हर संडे आती थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत महंगा होगा। बेबी डोंट वरी, यहाँ मेरे मामा के साले की भाभी की बहन मैनेजर है। वो मुझे हमेशा 50% डिस्काउंट देती है, और इस बार तो मेरे पास डिस्काउंट कूपन भी है, मतलब फ्री में खा सकते हैं। रवि, मेरी प्रिया डार्लिंग के नाम पर ये 5 स्टार रेस्टोरेंट खरीद लो। बेबी चले? अरे प्रिया, तुमने अब तक इस भिखारी का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, क्योंकि ये तेरे जैसा चीटर नहीं है। वैसे आज मेरा बर्थडे है, अगर औकात हो तो पार्टी में आ जाना फ्री का खाने। हम जरूर आएंगे। अब निकल यहाँ से। बेबी प्लीज शाम तक 5000 में कहीं से भी एक महंगी कार और अच्छे कपड़ों का इंतजाम कर दो ना। ठीक है, प्रिया डार्लिंग हो जाएगा। और फिर हम किराए की कार में उस कुत्ते की पार्टी में पहुँच जाते हैं। अरे वाह, इतनी महंगी कार मैंने आज तक नहीं देखी। प्रिया इतनी लग्जरी कार किसकी है? ये कार मेरे बॉयफ्रेंड की है। 5000 में इतनी लग्जरी कार कैसे लाया तुमने? वो मैंने। दोस्तों ये कार इसकी नहीं है, ये चोरी की है। क्या चोरी की? साले कुत्ते क्या सबूत है तेरे पास? ये नंबर प्लेट देखो, यही नंबर और कार एस के ग्रुप के सीईओ के पास भी है। मैं खुद इसे उनकी कंपनी के बाहर देख चुका हूँ। अब फेंकना बंद करो। मैं साबित कर सकता हूँ। मेरा दोस्त रवि वहाँ काम करता है। एक कॉल करूंगा ना तो तेरी सारी पोल खुल जाएगी। अच्छा ऐसी बात है तो मैं ही उसे कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। रवि तुरंत यहाँ पहुँचो। सर आपने बुलाया? क्या सर? रवि ये बोल रहा था कि तुम इसके पुराने दोस्त हो। सर ये तो वही है जिसने उस दिन मेरा पर्स चुराया था। डार्लिंग मेरा डबल रोल कैसा लगा? दोस्तों क्या आप भी ऐसी गलतियाँ करते हैं? ये तू क्या कर रही है? ऐसे छाता बंद करने से तेरे लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो सकती है। यार अंजलि क्या बकवास कर रही है तू? मैं तो हमेशा छाता ऐसे ही बंद करती हूँ, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। यार तू ये सोशल मीडिया से ज्ञान लेना बंद कर दे, समझी? तानिया तू जो ये छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देती है ना, तुझे पता है इसका अंजाम कितना भयानक होता है? जानती है मेरा एक कोवर्कर था चुलबुल। एक दिन उसके कान में हाथी घुस गया। उसे निकालने के लिए उसने बांस का यूज किया, पर इससे हाथी निकलने की जगह और अंदर चला गया। उसे बहुत तेज खुजली और बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से उसने लकड़ी थोड़ा और अंदर किया, पर तभी उसके कान का पर्दा फट गया। अब वो एक कान से बहरा और दूसरे से लंगड़ा हो चुका है। ऐसे ही एक लड़की जब अपने फ्रिज को डिफ्रॉस्ट कर रही थी, सब चीज नॉर्मल चल रहा था, पर अचानक से रेफ्रिजरेंट का पाइप पंचर हो गया। वो ये देखने के लिए जरा सा नीचे झुकी हुई थी कि तभी रेफ्रिजरेटर में ब्लास्ट हो गया, और इस छोटी सी लापरवाही के चलते उसके चेहरे के चित्रे उड़ गए। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है। एक लड़के को अपना टॉयलेट सीट चांद से भी सुंदर चाहिए था। उसने 3-4 अलग अलग टाइप के क्लीनिंग एजेंट एक साथ मिला दिया, जिससे टॉक्सिक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तुरंत ही उसकी आंखों में जलन होने लगा, उसे चक्कर आया और वो वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में जानलेवा क्लोरीन गैस पूरे बाथरूम में फैल गया। जब तक घर वालों को कुछ पता चलता, वो यमराज के साथ भैंस पे बैठ चुका था। तानिया पता है अभी ठंडी का मौसम आ चुका है, रात को अलाव जलाने वक्त तो हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यार अब इसमें क्या सतर्क रहने की जरूरत है? पगली पता है बगल के देश में क्या हुआ? सोने जाने से पहले लोग अलाव जलाए हुए थे, पर उसे अच्छे से बुझाना भूल गए। जोर से हवा बहने के कारण पूरे कॉलोनी में आग लग गई और 130 लोगों की मौके पे ही। ओह नो। पर यार अंजलि ये सब तो एकदम एक्सट्रीम केसेस है ना, तू मुझे खामोखा डरा मत समझी। बहुत लापरवाह है ये लड़की। सबके साथ नहीं होता ये सब, इसलिए खा पी और मजे कर। तानिया एक बात कहूँ, तू जो ये मसालेदार खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही है ना, इससे तुझे प्रॉब्लम। तानिया तू ठीक तो है? कुत्ती जब मैं फ्री का ज्ञान दे रही थी तब तो महक रहा था तुझे, अब जब खुद के घोड़े लगे हैं तो अकल ठिकाने आई ना। इसलिए कह रही थी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत किया कर। अब देख लिया ना अंजाम। मन तो कर रहा है तुझे पागल खाने ले चलूं, पर खैर तू मेरी दोस्त है, चल तुझे हॉस्पिटल ही ले चलती हूँ। आज मैं टीचर की पनिशमेंट झेल रही होती। अरे यार तुम्हें कुर्सी भारी लग रही होगी ना, रुको मैं कुछ करता हूँ। मैडम जी एक बहुत बुरी खबर है कि फील की माँ मर गई है। साले तेरी भैंस की डंडी, ये बता कि इतनी देर से तू था कहाँ? मैम अभी फील की माँ को जला कर आ रहा हूँ। नालायक, मैं ही इसकी मम्मी हूँ। फिर हम त्यान के घर पढ़ाई कर रहे होते, तभी मेरी मम्मी का वीडियो कॉल आ जाता। मेरी मम्मी का फोन है, अब क्या बोलूंगी मैं? आंटी जी मेरी मम्मी का फोन है। मैडम आप चिंता मत कीजिए, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। डार्लिंग तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी चुड़ैल बनोगी? हाँ, और तभी मेरी मम्मी का वीडियो कॉल आ जाता। तुम यहाँ गार्डन में क्या कर रही हो? कहीं तुम पेंट में पॉटी करने वाले त्यान के साथ तो नहीं हो? नहीं, मैं घर आ रही हूँ फिर कुछ सालों बाद। नमस्ते आंटी, मैं आपका पड़ोसी बाहर रोड पे रहता हूँ। ये थोड़े से चुराए हुए फ्रूट्स आपके लिए। अरे यार ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? तुम मेरे घर पे क्या करने आए हो? मैं तो सासू माँ को पटाने आया हूँ। फिर त्यान रोज आने लगा। बाहर बहुत गंदा हो रहा है, ये कचरा आपके घर डाल देता हूँ। ये खाना आज गरीबों में बटा था, थोड़ा आप खा लेना। आज मैं तुम्हारी मम्मी के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कितने अच्छे हो, आज से फील तुम्हारी बहन नहीं, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी।